तार वहां से यहाँ है, वहां बल्ब जल रहा है, वहां बल्ब, एक ही तार है ना। कल्पना करिए यदि बिजली का संगठित तो है, संगठन है तब तो कहाँ गति प्रयत्न लगी इतना बड़ा ज्ञानी थे। तो आइए हम लोग देवारी सीखने के लिए। सेवा जोहार साथियों, आप देख रहे हैं नाम, और मैं नहीं बताऊंगा, आप देख के ही समझ गए कि मैं किनके बाद खड़ा हूँ। मैं डॉक्टर नरविन का सोटे काम। सर जी, मैं कर से बता दीजिए कि पुणे में शोध संगत है क्या? पुणे में शोध संगत एक प्रकार से सत्य का मार्ग पर आधारित एक दर्शन है, आदिवासियों के जीवन दर्शन है, प्राकृतिक जीवन दर्शन है। जिस प्रकार से सभी जीव जंतु प्रकृति के मार्ग पर चलते हैं और प्रकृति सत्य होता है, अब प्रकृति कभी झूठ नहीं बोल सकता, प्रकृति कभी किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, उसी मार्ग पर आदिवासी भी चलता है और उसी दर्शन का नाम है कोया पुनेम। और उस धर्म पूर्वी दर्शन ये क्या है? धर्मों से पहले आदिवासियों की जो व्यवस्था है, धर्म बने हैं उससे पहले की जो व्यवस्था है वो धर्म पूर्वी दर्शन है। उसी को कोया पुनेम कहते हैं या प्राकृतिक सत्य मार्ग कहते हैं। जी साथियों, जो स्क्रीन में आप यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा पुणे में शोध संगत, आप वीडियो में इनका ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप पूरा पता चल जाएगा। नरविन का सोटे काम जी का वीडियो आप पूरा समझ में आ जाएगा। आप दादा कहाँ गए हैं? जय सेवा, हम उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा का केंद्र डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी जी, 11 आदमी आए हैं। जी। ये ट्राइबल आर्थिक प्रशिक्षण शिविर में अटेंड हो गए। ये हमारा सेवा जोहार। आप दादा? चंद्रमोहन नायर, उड़ीसा केंदुझर। आप दादा? नवकिशोर माझी, उड़ीसा कलाहांडी, उड़ीसा से। आने का मतलब क्या है इसमें? हमको TRC बनाना है कलाहांडी में, इसलिए आए हैं। और बहुत सारी बात है इसमें। सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से हमारे लोगों को सशक्त करना, यही हमारा मकसद है। इसलिए हम ट्रेनिंग लेने आए हैं। उधर जाके हम ट्रेनिंग देंगे और लोगों को तैयार करेंगे, यही हमारा मकसद है। बहुत सेवा जोहार। धन्यवाद धन्यवाद। पूछना चाहता हूँ कि रूढ़ी प्रथा का एकदम सही थोड़ा शॉर्टकट रूप में बता दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। मैं सबसे पहले अपना परिचय बताऊंगा। मैं भूपसा सिंह मरकाम, कोरिया ज़िला से हूँ। रूढ़ी प्रथा वो प्रथा है जो आज से हमारे कई हजार साल पहले की व्यवस्था है, जो दादा के दादा दादा के दादा दादा के दादा के द्वारा जो अपनी सामाजिक व्यवस्था जो चलाई गई है, रीति नीति संस्कृति, वो आज एकदम रूढ़ हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, उसको कोई डिगाया नहीं जा सकता। वो व्यवस्था को ही रूढ़ी और प्रथा कहते हैं। और इस रूढ़ी और प्रथा की व्यवस्था को जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 13(3) का में भी विधि का बल प्राप्त है। मतलब जितना संविधान में अधिकार है ना, जितना पावर अन्य धाराओं में है, उसी तरह से हमारा इस रूढ़ी और प्रथा को भी मान्यता प्राप्त है संवैधानिक अधिकार के तहत। एक प्रश्न और सर, आपके नज़र में आदिवासी का धर्म क्या है? आदिवासी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर जी आपका। आदिवासी का धर्म देखिए, ये सब धर्म से परे हैं। आदिवासी समाज प्रकृति के आधार पे हमारा धर्म है, प्रकृति धर्म ही कह सकते हैं। जिस समय दुनिया में कोई धर्म का उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई धर्म नहीं था, जितने आज हम मानव निर्मित धर्म जो गिना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि आदि, है ना, तो इन धर्मों से पहले का हमारा समाज है। और प्रकृति धर्म ही इसको मानेंगे हम। प्रकृति के आधार पे हमारा समाज जो है चलने वाला है। और इसका कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई ऐसा नहीं है। गांव में ही या गढ़ में हमारे एक थाना होता है, प्रकृति के आधार पे, है ना, पेड़ हुआ पौधा हुआ, किसी पत्थर को चिन्हांकित करके उस जगह को हम सेवर्जी विनती जोहार करते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, प्रकृति धर्म ही कहिए इसको। बहुत सेवा जोहार मकाम जी। जय सेवा जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपने। सेवा जोहार साथियों, आज मेरे पास एक और मास्टर ट्रेनर हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर जी आपका नाम? मैं गुमान रावण श्याम, राजपुर बलरामपुर से। सर ये जो एक कोया पुणे प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? ये कोया पूनम प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है कि जो हमारी पुरखा की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जानना और उसको पुनः गांव में स्थापित करना मूल उद्देश्य। बहुत सुंदर। सेवा जोहार। सेवा जोहार।